जय हिंद जेंटलमैन, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि सामने नोटिफिकेशन पे एफकेट का हमारा फॉर्म आ चुका है। अब ये फॉर्म हमारा फिल होना भी शुरू हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत काम की है, खासकर उनके लिए जो पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि देखिए ये हमारा जो फॉर्म है ना वो 17 नवंबर 2025 से भरना शुरू हो जाएगा और ये वाला फॉर्म हमारा 14 दिसंबर 2025 तक भरा जाएगा। ठीक, अब आपको इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो ये वेबसाइट दे रखी है, ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है जो कि fcat.edcil.co.in है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहां जाके जो प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीटली फिल करना है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं ये वाला जो एग्जाम है ना, ये 1 डे एग्जाम है। ये वाला एग्जाम क्या है, ये एक 1 डे एग्जाम है। तो इस एग्जाम के पैटर्न के लिए थोड़ी जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। पहले हम वैकेंसीज पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें वैकेंसीज हैं, एफकेट के अंदर फ्लाइंग की वैकेंसी है, ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसी है जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसीज आती हैं। उसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री की वैकेंसी भी इस बार आई है। जी हाँ, आप इसमें एक बात ध्यान से देखने वाली है, इस बार इसमें परमानेंट कमीशन की वैकेंसी भी हमारी पड़ी हुई है जो कि मैन और वुमेन दोनों के लिए है। बहुत दिनों बाद आई है, जैसा कि आप जानते हैं 6 ईयर्स के बाद ये वैकेंसी परमानेंट कमीशन में आई है, क्योंकि पहले एयरफोर्स ने डिसाइड किया था कि जो परमानेंट कमीशन की वैकेंसी है वो सीडीएस से फिल करेंगे और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है उसको वो एफकेट के थ्रू फिल करेंगे। लेकिन इस बार कुछ वैकेंसीज हमको परमानेंट कमीशन की भी देखने को मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे हमारी कितनी वैकेंसीज हैं, हमारी 9 वैकेंसीज जो हैं वो टेक्निकल ब्रांच के अंदर हैं। किसके लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए। और 3 वैकेंसी हमारी मेल कैटेगरी में ही किसके लिए हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हैं। कुछ वैकेंसीज विमेन कैंडिडेट के लिए भी हैं परमानेंट कमीशन की, जो कि 3 वैकेंसी हैं दोनों में, एम एंड एल में। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैन की एसएससी कैटेगरी के अंदर वी हैव 100 वैकेंसीज इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। उसके अलावा 38 वैकेंसीज फॉर मैन इन फॉर द सेम कैटेगरी। वुमेन के लिए भी लगभग 23 वैकेंसी जो है हमारी वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हैं और 9 वैकेंसीज हमारी जो है वो मैकेनिकल ब्रांच के लिए हैं। ठीक, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी है हमारी ग्राउंड ड्यूटी की, उसके लिए भी कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 60 के आसपास वैकेंसीज हैं मैन कैटेगरी में एसएससी में, और तकरीबन हमारी 20 से 25 वैकेंसीज हैं हमारी वुमेन कैटेगरी में एसएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, वैकेंसीज के बारे में तो पहले बता चुका हूं। इन वैकेंसीज को आप और क्लोजली इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए हमारी जो वैकेंसीज हैं वो हमारी कितनी है, 10% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं हमारी परमानेंट कैटेगरी के, जो कि सीडीएस से आएंगी, और 10% सीट्स हमारी रिजर्व हैं एफकेट से, जो कि एसएससी वाली एंट्री से आएंगी। मतलब टोटल वैकेंसीज का 10% आपका उन्होंने एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए यहां पे फिक्स कर रखा है। ये चेंज है इस बार इसके अंदर। अच्छा, अब देखिए इसमें एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में जो हमारा फ्लाइंग ब्रांच है, उसमें हमें जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो हमारा है 20 से 24 ईयर्स तक। अच्छा, इसमें देखिए अगर आपको एज वाइज ईयर वाइज जाना है तो उसमें उसकी भी वैकेंसी दे रखी है। उन्होंने इसका पूरा एक क्राइटेरिया दे रखा है जो कि 1 जनवरी 2027 से 2 जनवरी 2003 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो ये कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2027 है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जनवरी 2003 से है। और दोनों ही डेट्स जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब दोनों ही डेट्स के अंदर और ये डेट्स भी इसमें हमारी इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना। अच्छा, देखिए यहाँ पर 24 ईयर्स मैक्सिमम एज दे रखी है, लेकिन अगर आपके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आपको 2 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, जो कि आगे ये दे रखा है आपके लिए। वो एज क्या हो जाएगी फिर, वो 26 ईयर्स की वो आपके लिए एज हो जाएगी, वो रिलैक्सेशन है आपके लिए। ये तो बात किसके लिए हो गई, फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो गई है, और खासकर उनके लिए जो किसी भी कैटेगरी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, हो सकता है बीएससी किया हो सकता है उन्होंने बीटेक किया हो, वो सारे इसके लिए एलिजिबल है। अभी जो ये आपकी ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल एंट्री है, इस टेक्निकल एंट्री में वही बच्चे इसको फिल कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेट्रोलॉजी, इवन देन उसके लिए वैकेंसीज उसके अंदर दे रखी हुई हैं। इसमें जो आपकी एज है ना वो 26 ईयर्स तक मैक्सिमम है
और मिनिमम आप 20 ईयर्स के होने चाहिए, तब जाके आप टेक्निकल कैटेगरी के अंदर एंड नॉन टेक्निकल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल की तो बात समझ में आ गई, बीटेक वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल के बारे में सारी चीजें दे रखी हैं। नॉन टेक्निकल के लिए एज ग्रुप इज अगेन 26 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि जब फॉर्म के अंदर हम लोगों को ना कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो वो फीस कितनी है, हमें 550 रुपये पे करने हैं प्लस जीएसटी और एस के साथ। तो तकरीबन आप मान के चलिए 708 709 रुपये के आसपास जाएगा आपका, 608 609 रुपये के आसपास जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक बार आपने पैसा जमा कर दिया, फिर आपको उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो बहुत सोच समझ के एप्लीकेशन फिल करिएगा। एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो, तभी ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपको कैश और चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा भाई। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताया था ईडी सीरियल के ऊपर है, आप जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाएगी। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो उसका आप एक रेफरेंस नंबर आएगा। उस रेफरेंस नंबर को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वो रेफरेंस नंबर आपके बहुत काम आने वाला है जब आप फर्दर एप्लीकेशन फिल करेंगे आफ्टर डूइंग योर ऑनलाइन पेमेंट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब फॉर्म भर गया है, अब हमारा क्या होगा, एग्जाम का डेट आएगा। तो मेरा एग्जाम का डेट एक्चुअल में है क्या, मेरा जो एग्जाम का डेट है वो है आपका 31 जनवरी 2026। इस दिन आपका एग्जाम होगा, पहली शिफ्ट का एग्जाम होगा। और उसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे रहेगा। मेरा ये मानना है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो थोड़ा एक दिन पहले जाएं, अपना सेंटर देख लें, ताकि आपको वहां पहुंचने में कोई असुविधा ना हो, ताकि आप वहां लेट ना हो जाएं। तो जब आप सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पे आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। मतलब 8 बजे से आपको एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी, और वो आपको एंट्री देंगे 9:30 बजे तक। 9:30 तक आपको एंट्री वहां दी जाएगी। इस दौरान आपको एंट्री ले लेनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा वेरिफिकेशन वहां पे, जिसमें आपकी आईडी चेक करी जाएंगी, इसमें आपकी आईडी चेक करी जाएंगी, है ना, आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। वो सारे काम इसी दौरान होंगे, जो लगभग ये आपका 1 घंटा और 45 मिनट का समय है। इसी दौरान आपके सारे यहाँ पे क्राइटेरिया जो हैं वो फुलफिल करा लिए जाएंगे। उसके बाद आपको 9:45 से 10 AM तक, यानी कि 15 मिनट्स की विंडो है। इस विंडो में क्या किया जाएगा, इस विंडो में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, और अपने सारी एंट्रीज फिल करने के बाद एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाना है। ठीक है, और आपका फिर एग्जाम कितने बजे शुरू होगा, 10 बजे, और खत्म कितने बजे होगा, 12 बजे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा एग्जाम है वो कितने घंटे का है, 2 आवर्स का। हमारा एग्जाम टोटल 2 आवर्स का होगा। तो इस 2 घंटे के अंदर आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि आपके 300 मार्क्स के हैं। 100 क्वेश्चन हैं आपके, और कितने मार्क्स के हैं, 300 मार्क्स के। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक, अब देखिए इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। एफकैट के सिलेबस के अंदर 4 चीजें हैं। वो 4 चीजें क्या क्या हैं। नंबर 1 इज योर जनरल अवेयरनेस। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस कहने के लिए जनरल है, पर ये अवेयरनेस इतनी जनरल भी नहीं है, इट्स नॉट वेरी कॉमन। इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करके जाना पड़ेगा। मतलब आप कम से कम 3 से 4 महीने के अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर रखिए। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो करंट अफेयर से ही पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, इसके अंदर पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारे सेक्शंस आते हैं, लेकिन वो सेक्शंस बहुत ही कम है और करंट से लिंक होकर आते हैं। तो अगर आपने करंट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मान के चलिए कि आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है ना, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हम जो क्लासेस है ना, बिल्कुल ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि शिवम सर लेके आ रहे हैं आपके पास। उसके अलावा अनुज सर भी उसके PYQs के फॉर्म में या फिर MCQs के फॉर्म में आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। यकीन मानिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है ना। आगे वर्बल एबिलिटीज के अंदर वर्बल एबिलिटी आता है, तो वर्बल एबिलिटी वाला है, इसमें आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, ये दोनों ही सेक्शन शामिल हैं। इनकी क्लासेस भी आपको ऑनलाइन मिलने वाली हैं और बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। 15 से होपफुली 15 नवंबर ऑनवर्ड्स आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना। कैसे मिलेंगी, मोड इज ऑनलाइन, और पैसा क्या देना है, कुछ नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही कॉस्ट है जो आपसे ली जाएगी, और वो ये है, टाइम पे आइए, टाइम पे अपना सिलेबस पूरा करिए और अपना एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई करिए। बस यही कॉस्ट है जो हम आपसे चाहते हैं। ठीक, तो पहला आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। सेकंड वन इज योर वर्बल एबिलिटी। थर्ड वन इज योर इंग्लिश वाला सेक्शन है।
ठीक है ना। और फोर्थ वन इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन जिसके अंदर आपका ये सारा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ही है, ठीक है ना। तो रीजनिंग आपकी वर्बल एबिलिटी के साथ ही कवर हो जाएगी, जिसकी बात मैंने पहले कर ली है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही इसमें शामिल है, ठीक है। तो 4 सेक्शंस मोटे मोटे यहां पे कवर हो गए। नंबर 1 इज योर इंग्लिश, नंबर 2 इज योर रीजनिंग, तो रीजनिंग के अंदर क्या है आपका वर्बल एबिलिटी भी है एंड नॉन वर्बल एबिलिटी भी है। नंबर 3 आपका है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड नंबर 4 इसके अंदर क्या है आपका जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शंस आपके हैं। मुझे होपफुली आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ आएगा जब हम क्लासेस इसकी लगाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक, अब ये देखिए, अब ये पूरा सिलेबस इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर अच्छे से कि इंग्लिश के अंदर आपको कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आएंगे। तो देखिए, एक छोटी सी एक बुक है, उसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी, एंड नॉर्मन लुइस जो हैं वो इसके राइटर हैं। आप इस बुक को रेफर करिए। ये बुक ऐसी है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इसी कॉम्पिटिशन में काम आएगी, इसके पैरेलल जितने भी कॉम्पिटिशन्स आप दे रहे हैं उन सब के अंदर ये बुक आपको बहुत काम आने वाली है। तो इस बुक को आप ये एक साथ नहीं पढ़नी है, आप 2-3 पेजेस करके पढ़िए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे जो तैयारी होगी आपकी वो इतनी सॉलिड होगी कि शायद ही कोई आपका क्वेश्चन, मैं बात कर रहा हूं चाहे वो आपको एंटोनिम में हो, चाहे सिनोनिम के अंदर हो, चाहे इंग्लिश की उसकी आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। उसके अलावा आप पैरामाउंट की बुक भी ले सकते हैं, जो पैरामाउंट एकेडमी है उसकी बुक भी ले सकते हैं, जो कि वो एसएससी की तैयारी कराते हैं, वो बुक भी इसको काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। सेकंड जो है आपका जनरल अवेयरनेस, मैंने बता ही दिया। देखिए, बताया था ना आपको, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, लेकिन सेक्शन बहुत कम है। अब मेन चीज़ क्या है कि आप अपना टाइम किस तरफ ज़्यादा स्पेंड करेंगे, मैक्सिमम टाइम आप जो है वो ये कवर करने में लगाएंगे, या फिर करंट अफेयर्स जो कि आपको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएंगे उसमें लगाएंगे। तो आपको यहां से मैक्सिमम जो चीजें मिलने वाली है ना वो करंट अफेयर्स से मिलने वाली हैं। तो प्लीज 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 आप करंट अफेयर्स पे ही फोकस करें और वहीं से आप इस सेक्शन को कवर करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। देखिए, आगे है हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ना मैक्सिमम आपका जो सेक्शन है ना वो अरिथमेटिक का है, और अरिथमेटिक के सेक्शन में ना हम आपको ना क्वेश्चन वाइज चीजें लेके आएंगे। हर टॉपिक से तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे और मुश्किल से आपके 8 या 10 टॉपिक हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए तो यकीन मानिए आपके 25 में से 25 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, पूरे नंबर आपके आएंगे। बस ये वाला सेक्शन मैं खुद पर्सनली मैं ही लेके आऊंगा आपके लिए, वो भी ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप ऐसे अच्छे से करिएगा, यही क्वेश्चन लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। प्रैक्टिस तो फिर आप जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करके जाए, ठीक है ना। तो ये सारा इसका हमने सिलेबस यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रीजनिंग एबिलिटी का और आगे सेक्शन होगा, पीछे ही है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी में देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये 2 सेक्शंस हैं जो आपके इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए हमारी एकेडमी का नंबर है, हमारी एकेडमी का एक नंबर है, आप डायरेक्टली इस पर कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है आपका 8433247664। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग एफकेट एंट्री या रिगार्डिंग एनी डिफेंस एंट्री, तो आप डायरेक्टली इस पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी इसमें हेल्प की जाएगी। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी इंफॉर्मेशन आगे दी गई है, वो आपको सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला करेगी, जितने पीडीएफ हैं आपको वहाँ मिल जाया करेंगे। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल तो है ही है, अगर आपको उसमें चीज़ें आपके काम की लगें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, इससे कि हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके अलावा आपका हमारा एक वेबसाइट भी है sodaedu.in करके,
तो वही सही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है होपफुली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट, फॉर्म भरिए और फाइनली इस एग्जाम को क्लियर करके एसएसबी की तैयारी के लिए यहीं आइए। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि जो टेलीग्राम चैनल की हमारी पूरी लिंक है वो उसके आगे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इसके ऊपर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।